एक भजन के साथ आज का प्रवचन प्रारंभ करते वंदना हम प्रभु महावीर को, करते वंदना हम प्रभु महावीर को। त्रिशूलानंद को श्री महावीर को, त्रिशूलानंद को श्री महावीर को। प्रभु महावीर को, श्री महावीर को, करते वंदना हम प्रभु महावीर को। रोशनी अध्यात्म की ले, संपदा तक त्याग की ले, आज के दिन तुम खुशी ले आए हे जगाने युग तकदीर को। आए हे जगाने युग तकदीर को। करते वंदना प्रभु महावीर को। विषमता की तोड़ तारा, एकता समता का नारा, ही बहाई मैत्री धारा। करते याद हम उस मस्त फकीर को। करते याद हम उस मस्त फकीर को। करते वंदना हम प्रभु महावीर को। छोड़ दुनिया के झमेले, चल पड़े थे तुम अकेले। छोड़ दुनिया के झमेले, चल पड़े थे तुम अकेले। स्वयं ही गुरु स्वयं केले, आँखों में बसाए उस तस्वीर को। आँखों में बसाए उस तस्वीर को। करते वंदना हम प्रभु महावीर को। छूट जाए काम लाए, टूट जाए वासनाएं, बोझ अपना जाग जाए। भगवन अब दिखा दो भव जल तीर को। भगवन अब दिखा दो भव जल तीर को। करते वंदना हम प्रभु महावीर को। त्रिशूलानंद को श्री महावीर को। श्री महावीर को।
हम, तेरा अनुसरण करें हम, पल पल में स्मरण करें हम, महावीर स्वामी, महावीर स्वामी। ओंकार बिंदु संयुक्तम नित्यं ध्यायन्ति योगिनः, कामदं मोक्षदं चैव, ओंकाराय नमो नमः, ओंकाराय नमो नमः। ध्यानं मूलं गुरोमूर्ति, पूजा मूलं गुरोपदम्, मंत्रं मूलं गुरोवाक्यं, मोक्षं मूलं गुरुकृपा, मोक्षं मूलं गुरुकृपा। चैता भारभंवासम चक्रवर्ती महिधियो, संति संति करे लोये, पत्तो गई मनुस्तर। भारतवर्ष को छोड़कर महान बुद्धि वाले चक्रवर्ती हुए शांतिनाथ। संति संति करे लोये, शांतिनाथ शांति करे। पत्तो गई मनुस्तर, उनका त्याग करने वाले, उनकी आराधना करने वाले को अनुत्तर गति की प्राप्ति होती है। आराध्य के पावन चरणों में वंदन। अत्र विराजित श्रद्धे मुनि श्री संजय कुमार जी स्वामी, मुनि श्री प्रकाश कुमार जी स्वामी, धर्म प्रेमी भाइयों और बहनों, आज का दिन बहुत महान दिन है। संवत्सरी का दिन, चिकित्सा का दिन है, स्नान का दिन है और शुद्धि होने का दिन है। स्नान, लोग स्नान करते हैं, कोई 2 बार, कोई 3 बार शरीर की सफाई करते हैं। और यह महास्नान है, जैसे महाकुंभ होता है वैसे महास्नान का ये पर्व है। यह चिकित्सा का पर्व है। इसमें मन की, काया की और भावों की चिकित्सा होती है। चिकित्सा जरूरी है। आज का जमाना, आज का समाज स्वस्थ समाज नहीं है। समाज में बीमारियां हैं और उस समाज को स्वस्थ समाज कहा जा सकता है जिस समाज में कोई तरह की समस्या न हो। तो कहा गया चिकित्सा का पर्व है। 3 तरह की बीमारी होती है, आधि, व्याधि और उपाधि। आधि यानी मानसिक बीमारी, मेंटल प्रॉब्लम। व्याधि यानी शारीरिक बीमारी, फिजिकल प्रॉब्लम। और उपाधि, उपाधि के 2 मीनिंग। उपाधि का एक मीनिंग भावनात्मक बीमारी, और उपाधि को अंग्रेजी में डिग्री कहते हैं। डिग्री, डिग्री से भी डिग्री आती है, यानी उपाधि से उपाधि आती है। कई बार अगर डिग्री मिल गई, ज्ञान मिल गया, लेकिन ज्ञान के साथ विवेक नहीं मिला, तो वह नॉलेज लगेज बन जाता है, फिर वो गैरेज में चला जाता है। हमारा नॉलेज
लगेज न बने, भार न बने। और भारतीय संस्कृति में कहा गया, विद्या कौन सी? सा विद्याया विमुक्त। विद्या वह होती है जो मुक्त करे, जो बंधन में बांधे, वो विद्या नहीं है। जो किताबों का भार बढ़ा दे, होमवर्क का भार बढ़ा दे, परीक्षा का टेंशन बढ़ा दे, वो विद्या सही विद्या नहीं है। सा विद्याया विमुक्त, मुक्त करे, बंधनों से मुक्त करे। तो कहा गया कि आधि व्याधि उपाधि की समाप्ति कैसे होगी? समाधि के द्वारा। सब समाधि चाहते हैं, चित्त समाधि, हमारे चित्त में समाधि रहे। समाधि कब रहेगी? अगर हमारे शरीर में आधि है, मन में व्याधि है, भावों में उपाधि है, तो समाधि नहीं हो सकती। समाधि चाहते हैं तो आधि व्याधि उपाधि का समाप्ति करनी होगी। शरीर की बीमारी मन को प्रभावित करती है और मन की बीमारी शरीर को प्रभावित करती है। अंग्रेजी में कहा जाता है साउंड माइंड इन ए साउंड बॉडी। स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मन का निवास होता है। यह भी एक सच्चाई है। और यह भी सच्चाई है कि स्वस्थ मन से स्वस्थ तन का निर्माण होता है। सभी के बच्चे होते हैं। महापुरुष का जन्म कैसे होता है? जब उनके माता पिता स्वस्थ मन और स्वस्थ तन और स्वस्थ भाव रखते हैं तो महावीर जैसे बच्चे का जन्म होता है। तो यह जरूरी है कि हम अपने जीवन में इस समाधि को प्राप्त करें। चित्त समाधि सबसे बड़ी साधना की उपलब्धि। जब हम लोग गुरुदेव के दर्शन करते हैं तो गुरुदेव का सबसे पहला प्रश्न यह होता है कि चित्त समाधि रही या नहीं रही। एक सब बात में सब कुछ जान लिया। चित्त में समाधि नहीं रही यानी कि आवेग शांत नहीं रहे। चित्त में समाधि नहीं रही यानी आपस में एडजस्टमेंट नहीं हुआ। चित्त में समाधि नहीं रही यानी सहनशीलता नहीं रही। चित्त में समाधि नहीं आई तो यानी उदंडता रही, उच्छृंखलता रही, अनुशासन का ध्यान नहीं रखा। एक चीज से बहुत कुछ जाना जा सकता है। जैसे आप लोग खिचड़ी बनाते हो, चावल बनाते हो, एक चावल को देख लिया, एक चावल सीख गया यानी सब सीख गए। एके सादे सब सदे, एगे दिया दिया पंच पंच दिया दिया दसः, दसहु दिनस्तान सप्त शत्रु बिना। कितने सुंदर बात बताई। कोई आपका शत्रु है, शत्रु को मित्र बनाना है तो उपाय कितना सुंदर सूत्र है। एक दिया, एक को जीत लो, एक को जीत लिया, मन को जीत लिया। दिया पंच, पांच को जीत लिया, पांच इंद्रियों को जीत लिया। और फिर 10 को जीत लिया, और 10 को जीत लिया, 5 कर्मेंद्री, 5 ज्ञानेंद्री, 10 को जीत लिया। सबको शत्रु विनाम। कोई आपका शत्रु है, उसको यदि मित्र बनाना है। अमेरिका का राष्ट्रपति लिंकन राष्ट्रपति बन गया। बनने के बाद उनको कहा गया अब तो आप राष्ट्रपति बन गए हो, अब जितने तुम्हारे शत्रु है, तुम्हारे बेरी है, एंटी है, इन सबको खत्म कर दो। लिंकन ने कहा मैं सबको खत्म कर रहा हूं। कैसे? उन सबको मेरे मंत्री बना दो। अगर किसी को मंत्री पद मिल गया फिर वो विरोध नहीं करे।
मंत्री पद नहीं मिला तो वो समाज में विद्रोह करेगा। कई लोग होते हैं राजनीति के क्षेत्र में, देखिए जब तक वो किसी पद पे नहीं है तो वो क्रांति की बात करते हैं, किसी पद पर आ जाते हैं फिर शांति की बात करते हैं। पहले क्रांति फिर शांति, दोनों जरूरी है। आचार्य तुलसी हुए, उन्होंने क्रांति की, अणुमत आंदोलन चलाया। आचार्य महाप्रभु हुए, उन्होंने शांति, शांति भी जरूरी है तो कहीं क्रांति भी जरूरी है, शक्ति भी जरूरी है, भक्ति भी जरूरी है तो अनुरक्ति भी जरूरी है। शक्ति, भक्ति, अनुरक्ति और फिर गुप्ति, फिर गुप्ति से मुक्ति। हमारे मनुष्य की पुस्तक है गुप्ति से मुक्ति। यदि कोई मुक्ति का अनुभव करना चाहता है, मुक्ति को प्राप्त करना चाहता है तो गुप्ति की साधना करें। ये पर्युषण पर्व और ये संवत्सरी का महान पर्व, ये सब गुप्ति का पर्व है। गुप्ति की साधना करें, मन की गुप्ति करे, वचन की गुप्ति करे और काया की गुप्ति करे। मन की गुप्ति कैसे करें? थोड़ी देर के लिए अतीत की स्मृति न हो, भविष्य की कल्पना न हो और वर्तमान का चिंतन भी न चले। स्मृति, कल्पना, चिंतन, नो थिंकिंग, नो मेमोरी, नो इमेजिनेशन, यह है मन की गुप्ति, मनोगुप्ति। वचन गुप्ति, कंठ को ढीला छोड़ना, मौन भी रखना और अपने आप से भी बात नहीं करना, यानी भीतर में जरा भी चिंतन न चले। अंतर मौन, इनर साइलेंट, ये होता है वचन गुप्ति। और तीसरा है काय गुप्ति, बिना कारण शरीर की चंचलता को काम में नहीं लाना। जितना जरूरी है आंखों को हिलाना, हाथ को हिलाना, गर्दन को हिलाना, बस उससे ज़्यादा आगे न बढ़े। तो बिल्कुल भी नहीं हिलाना, ये हो जाएगा काय गुप्ति का अपराध। तो गुप्ति से मुक्ति मिलती है। तो हमारे जीवन में आधि, व्याधि और उपाधि, इसकी समाप्ति हो। तो ये पर्व, महान पर्व, जैनों का सबसे बड़ा पर्व और एक ऐसा पर्व है जो त्याग के साथ जुड़ा हुआ है, संयम के साथ जुड़ा हुआ है, शांति के साथ जुड़ा हुआ है, गुप्ति के साथ जुड़ा हुआ है। ऐसा ये पर्व है। तो ये स्नान का पर्व है, महास्नान का पर्व, चिकित्सा का पर्व और शुद्धि का पर्व। आत्मशुद्धि, आत्मशुद्धि साधनम धर्म, धर्म की परिभाषा कितनी सुंदर। जिन साधनों से आत्मा की शुद्धि होती है उसे धर्म कहा जाए। तो पर्युषण पर्व में हमने पहले दिन बीज बोया खेती करने के लिए, और आज का दिन उसका पूरा रखवाली करना, अपनी आत्मा से युद्ध लड़ना, आत्मना युद्धस्व। और फिर कल आएगा जो फसल बोई है वह उसको काटकर अपने घर पे ले जाना। क्षमा का पर्व, कल क्षमा दिवस। वस्तुतः आज के दिन भी क्षमा का पर्व मनाया जाता है। जब यह पर्युषण पूर्व हो गया, संवत्सरी का हो गया, फिर शाम को प्रतिक्रमण हो गया, फिर प्रतिक्रमण के बाद खमन हो गया, बस हो गया, फिर कोई दिक्कत नहीं। सुबह जो प्रोग्राम होता है वो औपचारिक होता है, औपचारिक प्रोग्राम में उसका भी महत्व होता है। तो ये पर्युषण पर्व में हम आत्मा की शुद्धि,
करे, क्षमा लेना और क्षमा देना। जो क्षमा लेना नहीं जानता वो उदंड होता है, और जो क्षमा देना नहीं जानता वो उच्छृंखल होता है। तो कल इसका पर्व है, कल इसकी बात करेंगे। आज आपको बताया जा रहा है, आज का दिन पूरा इतिहास का दिन है। संवत्सरी का इतिहास क्या है ये आपको बताया जा रहा है। संवत्सरी का इतिहास जानने के लिए ये आज का दिन कब शुरू हुआ था ये जानना पड़ेगा। दूसरे आरे के अंत में सावनवती एकम से 7 दिन के लिए 7 तरह की बारिश होती है। पहला सप्ताह पुष्कर नाम का बारिश हुई सावनवती एकम से। फिर दूसरा सप्ताह में दूध की बारिश हुई। आपको सुनकर खुशी होगी कि दूध की भी बारिश होती है। दूध की क्या बहुत ऐसी ऐसी बारिश होती है, अब आप सुनेंगे तो आपको आश्चर्य होगा। तो पहले सप्ताह में पुष्कर यानी एक प्रकार की खीर होती है, उसकी बारिश होती है। फिर दूध की बारिश होती है, और उसके बाद में तीसरा सप्ताह खाली जाता है। फिर चौथे सप्ताह में घी की बारिश होती है, घी बरसता है 7 दिन तक घी बरसता है। फिर 5वें सप्ताह में अमृत की बारिश होती है, अमृत